नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अस्पतालों में विभिन्न प्रबंधों की निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त, कहा जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने। सोनीपत स्टैंड पर पुलिस कर्मचारियों और वाहन चालकों को पिलाया बकरी का दूध। चिकित्सकों के अनुसार शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बकरी का दूध सर्वश्रेष्ठ, कहा अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने। कोरोना महामारी को हवन यज्ञ से खत्म किया जा सकता है, कहा कृष्णदेव शास्त्री ने। जींद में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए डीएसपी ने किया फ्लैग मार्च। किसी भी अनावश्यक दुकान को खोलने की नहीं है अनुमति। आम आदमी को समझाया जा रहा है कि लॉकडाउन में घर पर रहें। मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी पर सुनवाई। इलेक्शन कमीशन की सफाई कि हम चुनाव करवाते हैं, सरकार हाथ में नहीं लेते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एचसी की टिप्पणियों को कड़वी दवाई के तौर पर ले। भाजपा गठबंधन सरकार किसानों के लिए अभिशाप साबित हुई है, कहा अभय सिंह चौटाला ने। मंडियों में गेहूं की खरीद तुरंत शुरू करे सरकार। जिलाधीश कम जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन कैप्टन मनोज कुमार ने विभिन्न अस्पतालों में सहायक अधिकारी तथा अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। ये अधिकारी संबंधित अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत, लाइसेंस, ऑक्सीजन के सदुपयोग, ऑक्सीजन के संरक्षण, अस्पतालों द्वारा ज़्यादा फीस न वसूलने और ऑक्सीजन की वास्तविक मांग, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन, मरीजों के अभिभावकों के साथ अस्पताल में व्यवहार की निगरानी रखेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आनंद शर्मा इस अभियान के ओवरऑल इंचार्ज होंगे और सभी क्लस्टर इंचार्ज अथवा अधीक्षक अभियंताओं द्वारा इस संदर्भ में उन्हें प्रतिदिन रिपोर्ट भेजी जाएगी। बड़े कायदे से ऐसे टाइम में लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, गुस्सा होता है, ऊंच नीच भी बोलेगा, सब तरह की बातें होंगी। इसीलिए पुलिस का नुमाइंदा भी आपके साथ रहेगा। उसके बाद रिपोर्टिंग के लिए आपके हमारे एसडीएम्स भी हैं, एडीज साथ हैं, हम हैं, सब लोग हैं। तो कायदे से व्यवहार और उसको इतना बताना है कि हम आपकी सहायता के लिए आए हैं। लेट अस मेक एन ऑडिट। चलिए एक ऑडिट देखते हैं, साफ सफाई है, ऑक्सीजन वेस्टेज नहीं हो रही है, आप बेवजह पेशेंट को ठूस ले रहे हैं, आप कोई अननेसेसरी कोई सर्जरी वर्जरी आप नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई दिक्कत है तो वो हमें बताइए, सो दैट हम आपको सही जवाब दे दें। हॉस्पिटल को लगता है कि डीसी सिलेंडर को दाबे बैठा हुआ वहाँ पे धरे हुए, तो फिर आप बताएंगे कि ऐसा नहीं है श्रीमान। 7 टन आती है, 1 टन में 120 सिलेंडर भरते हैं, 7 टन में 840 हो गए भैया, आपको 897 बांट दिए, कैसे इधर उधर से उठा के लाए थे। 1 घंटे में 30 सिलेंडर भरते हैं बॉटलिंग प्लांट में, 15-15 की उसमें, और वो साइकिल चलती है। डेली देर हो गई, मर जाएंगे, 10 रोटी की बची, 10 रोटी की बची। हाँ, अब यहाँ से खाली टैंकर एयरलिफ्ट होकर जाती है। यू शुड हैव दिस नॉलेज कि ये धंधा चल कैसे रहा है। कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन अपने पैर पसारती जा रही है। इस बीमारी से चारों ओर भय का माहौल है। सरकार, प्रशासन और संस्थाएं अपने स्तर पर इस बीमारी से बचाने के लिए प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान व उनकी टीम ने सोनीपत स्टैंड पर बकरी का दूध पिलाया। इस बारे में जानकारी देते हुए बल्लू प्रधान ने कहा कि चिकित्सकों के अनुसार बकरी का दूध शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और शरीर को कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है। उन्होंने कहा कि आज सोनीपत स्टैंड पर पुलिस अधिकारी, कर्मचारी व वाहन चालकों को बकरी का दूध पिलाया गया। बल्लू प्रधान ने कहा कि ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। उनका प्रयास है कि देश व प्रदेश में सभी सुरक्षित रहें। साथ ही उन्होंने आह्वान किया कि लोग घर से बाहर ना निकलें और ज़रूरत पड़े तो परिवार का एक ही सदस्य अपना काम करके वापस घर चला जाए, क्योंकि हमें इस बीमारी से खुद ही बचना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी ही इस बीमारी का इलाज है और इस चेन को तोड़ने के लिए हम सबको ये अपनाना चाहिए। देखो जी, सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर अपना 100% तो आदमी अपने घर पर ही रहो है। अगर कोई इमरजेंसी वो है, इमरजेंसी को बाहर जाना पड़ जाए तो अपना एक ही आदमी परिवार में से बाहर जाए, अपना काम करके अपने घर वापस आए। और हमारे को डॉक्टर्स ने ये बताया था, अगर दूध पीने से अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है,
इसलिए आज हमने ये प्रोग्राम करा था। क्यों नहीं, हमारे भाई है, कर्मचारी है, प्रशासन के भाई है, जो उनको सबको दूध पिलाकर उनका थोड़ा हौसला बढ़ाओ। जो इस देश में महामारी चल रही है उसके लिए दिन रात एक करके ये अपनी लड़ाई लड़ रही है। बोहर गांव में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए यज्ञ, हवन और गांव में गूगल आदि औषधियों द्वारा धूमनी का कार्यक्रम किया गया। ये हवन मास्टर देवराज नांदल एवं ओम प्रकाश प्रधान की प्रेरणा से संपन्न हुआ। यज्ञ के ब्रह्मा आर्य समाज बोहर के प्रधान धनीराम आर्य रहे एवं यज्ञ के मुख्य यजमान अशोक ठेकेदार प्रधान अटगामा बोहर एवं रमेश नांदल रहे। आर्य समाज बोहर के प्रवक्ता कृष्णदेव शास्त्री ने बताया कि इस समय हमारा वायुमंडल कोरोना संक्रमण नामक विषाणु से दूषित हो चुका है। ये संक्रमित वायु श्वास द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करके उनमें जकड़न पैदा कर देती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और कभी कभी तो इससे मृत्यु भी हो जा रही है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में हवन और यज्ञ के द्वारा वायुमंडल को स्वच्छ करने का विधान बताया गया है और हवन के माध्यम से जलाई गई औषधियों का प्रभाव श्वास द्वारा सीधे फेफड़ों में पहुंचता है और उसका तत्काल लाभ दिखाई देने लगता है। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते लगाए गए 3 मई से 10 मई तक के संपूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जींद पुलिस ने अपनी ड्यूटी संभाल ली है, जिसे लेकर जुलाना में डीएसपी धर्मवीर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। हालांकि सुबह से लेकर शाम तक लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिला। दुकानदारों में इस बात को लेकर असमंजस रहा कि किस समय मार्केट खुलेगी और किस समय बंद होगी। फ्लैग मार्च के दौरान जुलाना थाना के प्रभारी, चौकी प्रभारी व अन्य पुलिसकर्मियों ने गश्त की और शहर में स्थिति का जायजा लिया। डीएसपी धर्मवीर खरब ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में लॉकडाउन सरकार द्वारा लगाया गया है, जिसे संपूर्ण रूप से लागू करने के लिए पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है और उसी का जायजा लेने के लिए आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है। बस ये हरियाणा सरकार द्वारा जो 3 से लेकर और 10 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है, तो उस संबंध में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कोई अननेसेसरी आदमी घर से कोई बाहर ना निकले और आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर कोई दुकान खुली ना रहे, इसलिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तो लोगों को ये समझाया जा रहा है कि घर से बाहर ना निकले, घर के अंदर रहें, आप भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में सहयोग करें। सहारा हरियाणा के लिए जुलाना से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। चुनावी राज्यों में संक्रमण की तेज रफ्तार पर मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणियों के खिलाफ चुनाव आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई पेश की। मद्रास हाई कोर्ट की बेंच ने देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने कहा है कि हम चुनाव करवाते हैं, सरकार अपने हाथ में नहीं लेते। अगर दूर इलाके में प्रधानमंत्री 2 लाख लोगों की रैली कर रहे हों तो आयोग भीड़ पर गोली नहीं चलवा सकता। इसे देखना आपदा प्रबंधन विभाग का काम है। मीडिया को भी ऐसी टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से रोका जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने कहा कि मीडिया को जजों की मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोका नहीं जा सकता। जजों की टिप्पणियां न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। इनकी भी उतनी ही अहमियत है जितनी कोर्ट के औपचारिक आदेश की। कोर्ट ने आयोग को नसीहत देते हुए कहा कि आप हाई कोर्ट की टिप्पणियों को वैसे ही लीजिए जैसे डॉक्टर की कड़वी दवाई को लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इंडियन नेशनल लोक दल के प्रधान महासचिव एवं पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने मंगलवार को चंडीगढ़ से एक बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार जहां कोरोना महामारी से प्रदेश के लोगों को सुरक्षित करने में असफल रही है, वहीं इस महामारी की आड़ में किसानों के लिए अभिशाप साबित हो रही है। भाजपा गठबंधन सरकार किसान विरोधी है, इसका उदाहरण सभी के सामने है। पहले तो अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर प्रदेश से बाहर का गेहूं धड़ल्ले से प्रदेश की मंडियों में खरीद कर बड़ा घोटाला किया गया। जब इनेलो ने इसका विरोध किया तो इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मंडियों में गेहूं की खरीद ही बंद कर दी गई।
इस पर इनेलो नेता ने सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि प्रदेश का किसान जिसका गेहूं अभी तक खरीदा नहीं जा रहा, वो अपना गेहूं बेचने कहां जाएगा। साथ ही जिन किसानों का गेहूं खरीदा जा चुका है, उनका बकाया लगभग 7,500 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। दिन भर की और आपके आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।